संजमुतवो देवावेतनमंसन्ते जस धमेशया भरणो जिहात जोड़े गोरानो मेरी वंदना जिहात एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख जिहात जोड़ गोरानो मेरी वंदना जिहात जोड़ गोरानो डंग मंग डोले नैया मेरे डंग मंग डोले नैया मेरे मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है जियसा भवसागर पार लंघना जियस भवसागर जिहात जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेर जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजित तपस्वी श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा से धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा। नमी महाराज के वैराग्य की परीक्षा चल रही। सौधर्मेंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके वैराग्य को परखने के लिए 9वां प्रश्न रख रहे। सोच रहे हैं कि शायद ये मेरी बातों में उलझ जाएंगे, मगर याद रखना मकड़ी के जाले में मक्खी या मच्छर ही फंसा करते हैं, मकड़ी के जालों में हाथी फंसा नहीं करते। और जिनका सूक्ष्म कमजोर है, जो अभी मोह की नींद में है, उन्हें तो मानो यदि थोड़े से जागृत हुए थे और किसी ने लोरी दी मोह की, दोबारा फिर से सो जाएंगे। मगर जो पूरी तरह से जाग चुके हैं
उन्हें आप कितनी भी लोरियां क्यों ना दो, मगर वो आत्माएं फिर उस मोह की नींद में पुनः सोती नहीं। और नमी महाराज को सौधर्मेंद्र महाराज कह रहे, हिरण्यं सुवर्णं मणिमुक्तं कंसं दूसं च वाहनं कोसं वड्ढा वैताणं तो गच्छसि खत्तिय। कि आप क्षत्रिय सम्राट हो और मेरा मानना है कि एक सन्यास के पद पर बढ़ने वाला व्यक्ति सन्यास कभी भी ले सकता है। किसका मानना है? ब्राह्मण देवता का। साधु ही बनना है, मगर एक गौरव के साथ साधु बनिए। जब आप समस्त पदार्थों का त्याग करोगे, एक व्यक्ति लाख रुपया छोड़ता है और एक व्यक्ति करोड़ रुपया छोड़ करके साधु बनता है। दुनिया में दुनिया के लोग तो उसी के गीत ज्यादा गाते हैं जिसने ज्यादा बड़ा त्याग किया है। दुनिया का थर्मामीटर ने वैराग्य को चेक करने का मीटर, उनका कौन सा है? उनकी प्रॉपर्टी, कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हम नहीं छोड़ सकते। इसके पास देखो इतनी इतनी प्रॉपर्टी थी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, इतने बड़े बड़े वाहन थे, इसके घर का सारा सामान बढ़िया क्वालिटी का, फॉरेन से आया हुआ, मंगवाया हुआ, कपड़े भी बढ़िया से बढ़िया पहनने वाला। जब आप लोग कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे किसी दीक्षार्थी की दीक्षा के बारे में फोटोज आती है या उनकी कोई ऐसी दीक्षा की वैराग्य की स्टोरीज डलती है, तो आप लोग उसे देख करके क्या कहते हो? अरे उसका तो इतना पैकेज था, कितना रूपवान है। और सुना है वो नए से नया ब्रांडेड कपड़ा पहनने वाला, ऑर्नामेंटेड रहने वाला, बढ़िया से बढ़िया लग्जरी वाली गाड़ियां उसके पास, कई सारे बंगले उनके पास, कई सारे फार्म हाउसेस उनके पास, मगर वो सारा परिवार ही संन्यास ले रहा है। सामान्य जनता जब सुनती है तो उसका यही रिस्पॉन्स होता है कि इसका त्याग बहुत ऊंचा है। और फिर शोभा यात्रा के समय जब दोनों हाथों से वो सारी संपत्ति लुटाते चले जाते हैं, किस चैरिटी को कितना दान, किस चैरिटी को कितना दान, किसी को कितना दान, जहाँ जहाँ भी जरूरत है वहाँ वो सारी संपत्ति बांट देते। और लोग भी कहते हैं देखो ये सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं और सबको कितना दे करके जा रहे हैं। शायद ऐसी ही विजन, ऐसी ही दृष्टि उस ब्राह्मण देवता की रही। वो कह रहे हैं कि आपने साधु ही बनना है, आपने त्यागी ही बनना है और आप सब कुछ छोड़ने ही वाले हो, तो आपको पहले अपने कोष की वृद्धि करनी चाहिए, अपने भंडार को और भरना चाहिए। किन किन चीजों से? हिरण्यं सुवर्णं। हिरण्य शब्द का एक अर्थ चांदी भी आता है, कि चांदी से चांदी के बर्तन है, चांदी के जेवर है, चांदी के कड़े हैं, चांदी के सिक्के हैं, इत्यादि चांदी की सामान को आप और इकट्ठा कीजिए और उसका संग्रह कीजिए। और सुवर्ण, जिसका रूप, जिसका वर्ण, जिसका रंग सामान्य प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित कर देता है, ऐसे सोने का आप और संग्रह कीजिए और बढ़िया से बढ़िया ज्वेलरी की कलेक्शन कीजिए। अपने बेडरूम में गोल्ड का काम करवाइए। देखते हो ना आप लोग, कभी म्यूजियम देखने गए, किसी महल, किसी फोर्ट की विजिट करने गए, तो वहाँ बोलते हैं ये इनका जो बेड है ये सारे का सारा गोल्ड का बना हुआ है, इसके ऊपर जो रत्न दिख रहे हैं ये सामान्य पत्थर नहीं है, बेशकीमती रत्न है। आंगन में भी सामान्य मार्बल नहीं डाला गया, वहाँ पर भी रत्न ही उन्होंने एनग्रेव कर रखे हैं। और हाथी दांत इत्यादि कितनी कितनी जो प्रीशियस चीजें हैं, उन चीजों से उनके घर बने होते। और वे कह रहे हैं कि आप सोने चांदी का और संग्रह कीजिए। मणि मुत्तम,
मणियों का संग्रह कीजिए। मणियों में हम चले तो इंद्रनील मणि, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, नागमणि, कई सारी मणियाँ आती हैं। जिन मणियों के अलग अलग बेनिफिट्स, अलग अलग प्रभाव, वो औषधियों से भी बढ़ कर के, जिस प्रकार से औषधियों का प्रभाव रहता उसी प्रकार इन रत्नों का भी, इन मणियों का भी अपना प्रभाव रहता, इनकी अपनी साइंस रहती। और उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग सिर्फ सुंदर लग रहा है इसलिए उसका संग्रह करते, कुछ किसी बेनिफिट को लेकर के ध्यान में रख कर के उन चीज़ों को स्टोर करते, इनको इकट्ठा करो इकट्ठा करो। अभी 2-4 दिन पहले ही एक न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि इंडोनेशिया साइड में, वहाँ पर समुद्र में मछुआरों ने एक बहुत बड़े खजाने को ढूंढा समुद्र में, और वो किसी बहुत पुरानी 7वीं 8वीं शताब्दी के किसी राजघराने का सामान है। अब विचार करो, इतना कुछ संग्रह किया था, आज वो चीज़ें मिल रही है। और शायद इनकी भी यही दृष्टि है, इंद्र महाराज की, कि आप जब इतना कुछ इकट्ठा करोगे तो आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे कि उनके पास इतना कुछ होता था, मगर वो सब कुछ छोड़ करके साधु बन गए थे, सन्यासी हो गए थे। मणियों का संग्रह करो, और मणियों से अलग अलग टाइप के जितने भी प्रीशियस जेम्स है, रत्न है, उन रत्नों का, ज्वेलरी का बड़ा शौक होता था। आज ये ड्रेस है तो आज ये वाले ऑर्नामेंट है, आज ये कलर वाला है तो इस कलर वाली ज्वेलरी होनी चाहिए। अब पैसा होगा तभी इन चीज़ों को संग्रह कर पाओगे। अतः आप और ज़्यादा अपने राज्य का विस्तार कीजिए। इनडायरेक्ट वे में कहा जा रहा है कि आपके जितने भी राजा लोग हैं उन पर या तो कर की वृद्धि कर दीजिए, उन राजाओं के उस नगरों में आप कर टैक्स आदि को बढ़ा दीजिए, या अन्य नए राजाओं के ऊपर अपनी सेना भेज करके उन्हें अपने दासत्व में ले लीजिए, अर्थात उन पर अपनी हुकूमत कर लीजिए। फिर वहाँ पर जो भी प्रीशियस चीज़ होगी वो सारी गिफ्ट किसको आएगी? आपको आएगी। तो आप इन समस्त चीज़ों का संग्रह कीजिए। और मुत्तंग अर्थात मोतियों का, सुच्चे मोती है, कितनी सारी वैरायटी है अलग अलग टाइप के स्टोन्स की, अर्थात उन चीज़ों का संग्रह कीजिए। और जब संग्रह किया होगा, दीक्षा लोगे, या तो वो सारी संपत्ति आप बच्चों को दे जाओगे। यदि बच्चों को नहीं देने का मन होगा तो आप जब लोगों में दोनों हाथों से उछालते हुए उस शोभा यात्रा में निकलोगे तो लोग आपकी जय जयकार करेंगे कि त्यागी हो तो ऐसा हो, त्यागी हो तो ऐसा हो। अभी सारी माया जाल ही है सामने वाले को भरमाने के लिए कि इसका मन कहीं डाइवर्ट हो जाए। चलो अभी मैं थोड़ी तैयारी और करता हूँ, बाद में दीक्षा ले लूँगा। प्रोग्राम बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत उसमें खर्चा होना चाहिए, और उसमें मैं बहुत सारा पैसा लुटाऊं लोगों को कि लोग मेरी वाह वाह करते हुए भी थके न। और कहा जा रहा है कंसंग दूसंग च वाहन, कांसे के बर्तनों का उस समय प्रचलन था। 3 चीजें आती है। मेटल तो आती है जस्ट हमारे पास तांबा, तांबा अपने आप में धातु, और तांबे को कॉपर बोल देते हैं, थोड़ा रेड से शेड का, और उसमें गुड इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है। और देखा जाए तो सेहत के लिए उसका पानी इत्यादि रख करके बहुत से लोग आज भी लेते हैं। और तांबे में ही जब एक और धातु मिक्स कर दी जाती है, जब तांबे में कली इत्यादि, कली या टिन जिसे हम कह सकते हैं रागा, मिक्स करते हैं। 80% कॉपर है और 20% रागा है, और उसमें कुछ जिंक इत्यादि भी मिक्स करते हैं। और फिर जाकर के वो धातु देखा जाए एक अलॉय है जो एक मिश्र धातु है, जिसमें तांबा भी है और उसके साथ अन्य धातु भी है। और कहा जाता है कि जब आप भोजन इत्यादि
लेना चाहते हो तो उसमें डाल करके भोजन इत्यादि ले सकते हो, जिससे इवन कैंसर्स के, ब्लड कैंसर का, पेट का, बहुत सी समस्याओं का, स्किन प्रॉब्लम्स का, या डाइजेशन में प्रॉब्लम है, या इम्यून सिस्टम वीक है, उसमें सुधार हो सकता है। ऐसी आज की जो साइंस है, आज की जो स्टडीज है, उनके अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है। और हम देखें, कहा जाता है कि इस बर्तन में आप कुछ डाल करके सीधा चूल्हे पर नहीं रख सकते, वरना ये खराब। मगर आप इनमें जो भी बना करके डालना है, उसके बाद आप उनका भोजन करते हो, तो उस धातु के जो तत्व है वो आपको मिलते हैं। और ये तो है नहीं किसी में इस तत्व की कमी होगी तो आप वो 1 चम्मच भर करके वो मेटल खा लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मगर वो भोजन के माध्यम से ही, आप जब भोजन को उसमें रखते हो तो उसके जो तत्व हैं वो उसके थ्रू आपको मिलने लग जाते। अर्थात उस समय वो लोग हेल्थ कॉन्शियस भी रहे होंगे, किसी प्लास्टिक का वर्णन नहीं है, किसी और धातु का वर्णन नहीं किया, कांसे का किया। और जब कभी बुखार बहुत तेज हो जाता है, सिर पर चढ़ जाता है, तो वो कांसे की कटोरी लेकर के हल्का सा घी लगा करके पैरों की तलियां झसते हैं, मालिश करते, कि वो सारा सेक निकल जाए, गर्मी निकल जाए। और हम देखें उस समय वो धातु चलती थी, भले वो मिश्र धातु। और तीसरी जो मिश्र धातु रहती है उसे कहा जाता है पित्तल, इसे तो बोला जाता है ब्रोंज, और वो अगली वाली धातु है। और जो पीतल है, पीतल में देखा जाए कॉपर भी है और प्लस जिंक है, जिंक मतलब जस्ता, अर्थात वह भी बर्तन बनाने के लिए, जिनमें आप भोजन इत्यादि, पित्तल के बर्तन पुराने टाइम में तो बहुत होते थे। आजकल तो बस आप किसी बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो दाल बाटी ऐसे बना करके नीचे से वो शेड सा दिया होता है, और वहाँ जाकर के अपना कल्चर देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर तो देखो बिल्कुल गांव जैसा माहौल है। बट एनीवेज उस समय की एक ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को भी बताया जा रहा है, क्योंकि उस समय में कांसे का प्रचलन खूब रहा होगा, क्योंकि सोना भी गिना दिया, चांदी भी गिना दी। अब जब कांसा गिनाया है, कांसे का मतलब हुआ कि पित्तल भी होता होगा और उसी के साथ साथ तांबा भी होता होगा। मगर यह धातु एक बीच वाली देखा जाए मिश्र धातु है, और इसके माध्यम से लोग मूर्तियां भी बनाते थे। कितनी कितनी मूर्तियां आपको दिखाई देती हैं, इवन बड़े बड़े घंटे बनते हैं, वो भी मिक्स रहते हैं। और नमी महाराज को वो क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि आप ऐसे ढेर सारे बर्तनों का संग्रह कीजिए, बड़ी बड़ी मूर्तियां इत्यादि बनाने का उपक्रम कीजिए। इससे पता चलता है ये शिल्प कला इत्यादि या बर्तन बनाना इत्यादि उस समय बहुत अच्छे से चलता था। और यह काल कोई बहुत पुराना काल नहीं है, क्योंकि करकंडू, द्विमुख, नगगति और नमी महाराज, ये सारे के सारे हम देखें तो भगवान श्रवण, भगवान महावीर स्वामी के ही समयवर्ती बैठते हैं। अर्थात उस समय का कल्चर कैसा था, उस समय में लोग कैसे रहते थे, और उस समय में उनका खाना पीना ओढ़ना कैसा था, इन गाथाओं से हमें पता चल जाता है। और दुस्संग, अगला पॉइंट दिया कि आप दुष्य वस्त्रों का संग्रह कीजिए। वस्त्रों में कई तरह की वैरायटीज आ जाती है, कई तरह के फैब्रिक्स आ जाते हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग फैब्रिक्स है, और अलग अलग वो मौसम में पहनने पे स्किन को सूदिंग रहते हैं। उनके कलर्स बड़े नेचुरल्स हैं, कुछ फ्लावर्स इत्यादि हैं वो अलग अलग देशों में ही होते हैं। और वहाँ के रंग जब उन पर दिए जाते हैं वस्त्रों के ऊपर, तो उनकी खूबसूरती भी अलग रहती है। मानव उन्हें समझा रहे हैं कि आप जब दीक्षा लोगे तो लोग देखेंगे ना कि इसने कितना त्याग किया है। या सपोज आप किसी को डोनेट नहीं करोगे, एटलीस्ट तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली है, वो लोग तो तुम्हें याद करेंगे ना कि देखो हमारे पिताजी ने हमारे लिए कितना ढेर वस्त्रों का, कितने बढ़िया बढ़िया बर्तन, कितनी बढ़िया बढ़िया डिजाइनिंग चीजें हमें देकर के गए हैं, सोना चांदी हीरे मोती, कितना कुछ हमारे लिए छोड़ करके गए। यूं ही बस ये नहीं है कि कुछ पल्ले नहीं था इसलिए साधु बन गए, कोई ऐसा नहीं बोले, बल्कि क्या लोग बोलेंगे कि इनके पास इतना कुछ था, बेशुमार था इनके पास, इन अबंडेंस था इनके पास, फिर भी इन्होंने त्याग कर दिया। अतः आप अपनी उस
शोभा यात्रा को ध्यान में रखते हुए या अपने बच्चों के उस रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए कि आपको भी अच्छा लगेगा कि जब आप इतना कुछ दोनों हाथों से उनको सौंप करके जाओगे तो आपको भी एक स्वाभिमान, एक गर्व महसूस होगा कि मैंने बहुत कमा करके इनको दिया है। आप कोशं वड्ढा वैताणं, आप कोश को और समृद्ध करो, कोश को जो आपका बैंक बैलेंस है उसको और प्रॉस्पर करो। यदि कहते हैं ना तिजोरियां होती हैं सेठ लोगों की, अब तिजोरी है यदि तो वहाँ पर इतना लेवल है, तो जैसे पानी का लेवल होता है ना, इतना हो गया इतना हो गया, तो उसको देख देख करके बड़ी खुशी होती जाती है। अच्छा मैंने इस बार इतना पैसा कमा लिया, इस बार मेरा इतना लेवल पहुंच गया, इस बार मेरा इतना लेवल पहुंच गया। इसी प्रकार आप भी अपने कोष को और समृद्ध करो कि आने वाली भावी आपकी सातों पीढ़ियां बड़े आराम से जिंदगी गुजार सके। यहाँ आपने यदि बांटना होगा तो आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा दे सकोगे। अतः अभी तो आप गृहस्थ आश्रम में रहिए, आप अभी स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, आपका माइंड अभी दुनिया के काम धंधों में अच्छा फ्लुएंटली चल रहा है। अतः आपको अभी ये त्याग वैराग वाली बातें ना थोड़ी देर के लिए रोक देनी चाहिए। दीक्षा ही लेनी है ना, दीक्षा ले लेना। बहुत बार जिनके मन में वैराग्य आता है, रिश्तेदार को पता चलता है अरे ये तो साधु बनने जा रहा है, वो क्या कहते हैं अरे तू तो फैक्ट्री इतनी अच्छी संभालता है, सारे कस्टमर तो तुझे ही मिलने आते हैं, तेरे कारण तो सारी डील्स मिलती हैं हमें, तू चला जाएगा तो सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अच्छा तू ऐसा कर अभी 5-10 साल और काम संभाल ले, अच्छे से सारा प्लान हो जाएगा, सब लोगों को पता चल जाएगा और फिर बच्चे भी सारी जिम्मेदारियां समझ लेंगे और हमारे पास इकोनॉमिकली भी हमारा बैलेंस अच्छा हो जाएगा कि सपोज काम नहीं भी चले तो हमें किसी तरह से रुलना नहीं पड़ेगा। अब वो बातें फैमिली के लोग ऐसी ऐसी बोलते हैं, और जब बोलते हैं यदि कोई कच्चा वैरागी है वो तो सोच में पड़ जाता है, वो तो सोचता है चलो अभी कुछ साल और रह लेते हैं। मगर जिसका वैराग्य परिपक्व है वो तो नमी महाराज की तरह सोचता है। किसकी तरह सोचता है? नमी महाराज की तरह सोचता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप कितना भी दुनिया को भले बांटते चले जाओ मगर दुनिया संतुष्ट होने वाली, दुनिया संतुष्ट होने वाली नहीं। और तुम कितना भी संग्रह क्यों ना करते चले जाओ मगर तुम्हारा वह लोभ, तुम्हारी वो इच्छाएं कभी शांत होने वाली। अब ऐसा भाव मन में लेकर के नमी महाराज ने उन बातों को तो सुन लिया, मगर सोचा कि अब इन्हें बताना तो जरूरी है। यदि मैं यहाँ पर कुछ ना बोला तो शायद ये सोचेंगे इसके मन में तड़प तो है दोबारा घर जाने की, मगर यदि अब मैं इनको समझा दूं कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ये सब नश्वर है, कितना भी इकट्ठा क्यों ना कर लो कुछ भी साथ जाने वाला नहीं, और मैं कितना भी संग्रह करने में आज कैपेबल हूँ, और मैं सपोज कितना भी क्यों ना इकट्ठा करता चला जाऊं मगर मेरी इस इच्छा का कभी अंत आने वाला नहीं। और इस भावना को लेकर के उनकी बात को सुना, विचार किया और उत्तर दिया। ए मठने समेता हे ओ कारण चोयो तो न मेरा रे से देवे मठं निसामिता हेयु कारण जोयु। इस अर्थ युक्त बात को सुनकर हृदय में धारण करके, क्योंकि सुनना ही काफी नहीं है, यदि आप एक अच्छा रिस्पांस देना चाहते हो तो उसके ऊपर चिंतन करना बहुत जरूरी है। बिना सोचे विचारे आप यूं ही बोल दोगे तो उसका कोई असर होने वाला, वो तो यूं होगा चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का।
मगर यदि आप सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, सुन करके उसके ऊपर चिंतन करते हो, मनन करते हो, फिर उसकी रिप्लाई देते हो, तो वहाँ पर आप सामने वाले को भी समझा सकते हो। मगर यदि आप बात को पहले ढंग से सुनते ही नहीं, सुना ही नहीं, तो समझोगे कहाँ से? और यदि समझ में ही नहीं आया तो उत्तर ढंग से कौन सा देने वाले हो? और जब उत्तर तुम्हारा ठीक ना हुआ तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और आज यदि नमी महाराज के सामने वो बात आई तो नमी महाराज ने क्या सोचा कि उत्तर देना तो अनिवार्य है, क्योंकि इनकी बातें हेतु और कारण से प्रेरित है। हेतु और कारण से, इनके अपने लॉजिक से इन्होंने अपने कारण बताए हैं कि मैं एक क्षत्रिय सम्राट हूँ, क्षत्रिय सम्राट और समर्थ सम्राट हूँ, और इसलिए मुझे और संग्रह करना चाहिए। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अपनी रिद्धि को बढ़ाते थे, और जब लास्ट टाइम में दीक्षा लेने का मन होता तो सब कुछ छोड़ करके सन्यासी हो जाते थे। इनकी बात अपनी जगह पर है, मगर मैं जानता हूँ कि दुनिया में हम कितना भी प्रोग्रेस क्यों ना कर जाए, दुनिया में हम कितना भी संग्रह क्यों ना कर ले, कितना भी सामान इकट्ठा क्यों ना कर ले, मगर अंत अवस्था तक इस आत्मा की तृप्ति नहीं होती। और इस भावना को लेकर के त्याग करना ही वास्तव में आत्मा की शांति का सच्चा उपाय है। अग्नि बहुत जल रही है, किसी का मन किया भाई इसको शांत करना है। अब शांत कैसे करना है? वो तो घी का टीन ले आया, एक एक चम्मच करके डाल रहा है, एक एक चम्मच करके डालता चला जा रहा है। मगर विचार करो, घी डालने से वो आग बुझेगी या बढ़ती चली जाएगी? इसी प्रकार व्यक्ति सोचता है मेरे मन में ये इच्छा आई और यह आग, मेरी इच्छा जो चल रही है इसकी पूर्ति के लिए मुझे ये करना है। अब ये तो कर लिया, मगर वो आग तो तृप्त फिर भी नहीं हुई। आप फिर अगली इच्छा आ गई कि अब तो ये बुझ जाएगी, भाई बुझ जाएगी, इसमें कुछ और डालो। आपने फिर कुछ और डाल दिया, फिर कुछ और डाल दिया, मगर उस आग को बुझाने का नाम ही संतोष धारण करना है। उस आग को शांत करने का मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना बंद कर दो। आवश्यकता पूर्ति आवश्यक है, आवश्यकता पूर्ति आवश्यक है, मगर नाजायज इच्छाओं की पूर्ति के लिए खुद को डिस्टर्ब रखना, खुद को अशांत रखना, उसके लिए दौड़ धूप करते चले रह जाना, उससे अंत में बोला जाता है उस व्यक्ति का हाल क्या होता है। लिखने में एक पंजाबी की कहावत आती है, लास्ट समय में ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? आप नंग बाप नंग, आप नंग बाप नंग, तीजा नंग नानके। हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, सिर्फ पैसा ही चाहिए। परंतु जब लास्ट टाइम आता है बोले आप नंग बाप नंग, तीजा नंग नानके, नंगो नंगी इकट्ठे हुए स्वा उड़ाई छाण के। पल्ले क्या पड़ा? अब विचार करो, उस राख को आप कितना भी छानते चले जाओ, निकलेगा क्या? राख ही निकलेगी। और दुनिया की इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कितना करता है, कितना करता है, मगर लास्ट में उसे क्या मिलता है? राख ही मिलती है, पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। अब फिर व्यक्ति सोचता है, हे आत्मा मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहा हूँ। आपने अपनी परिवार में अंतिम दशा में जा रहे उन लोगों को देखा है जिनके पास बैठ करके आप उनके पैर मल रहे थे, हाथ मल रहे थे, कोई आकर के मस्तक पर पट्टियां बदल रहा था। हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर बार बार विजिट कर रहा था, और इधर बड़ी सी मशीन लगी है, कितनी सारी उसके साथ साथ वायर्स लगी हैं, और वहाँ स्क्रीन पर आ रहा है कि हार्ट रेट कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं, और ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा है, कितना कुछ लग रहा है। और परिवार वाले देखते हैं हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, शायद ये ठीक हो जाए, शायद ये ठीक हो जाए, मगर आयुष्य कर्म पूरा हो गया तो आप तो सब लोग बहुत केयर कर रहे हो, मगर जाने वाला चला जाता, वहाँ आपका पैसा कुछ नहीं कर पाता।
जब वो चला गया, उसको आप नहीं बचा पाए, तो विचार करो जब हमारा या तुम्हारा अंतिम वक्त आएगा तो हमें कौन यहाँ पर रुकने की मोहलत देने वाला है। अर्थात अंतिम सत्य को यदि ध्यान में रखा जाए तो किन्हीं अंशों में व्यक्ति की उस लोभ की प्रवृत्ति के ऊपर अंकुश लग सकता है। वो मदमस्त हाथी की तरह, पागल हाथी की तरह दौड़ रहा है, मगर उसको कंट्रोल करना है तो वह संतोष का अंकुश लगाना पड़ेगा। और इसी भावना को लेकर के शांति के मार्ग पर बढ़ने के लिए आज नमी महाराज चले हैं। और वे क्या कह रहे? सुवर्ण रूप सोपव्या भवे, सियाहु कैलास समासंख्या, नरसलोधसन ते किंचि, इच्छा हुआ आगास सम अनंतिया। नमी महाराज कह रहे, सुवर्ण रूपस उपव्या भवे, सियाहु कैलास समा असंख्य, नरस लुद्धस ने तेहि किंचि, इच्छा हु आगास समा अनंती। यहाँ पर बताया जा रहा है उस व्यक्ति की मेंटेलिटी के बारे में जिस व्यक्ति का ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा पैसा, मैंने ये लेना, मैंने वो बनाना, मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को वो मिलना चाहिए, और ये चीज़ें प्राप्त करने के लिए पैसा चाहिए। और दुनिया में पैसे को लेकर के मेंटेलिटी बदली है। क्यों बदली है? क्योंकि व्यक्ति देखता है जिसके पास पैसा नहीं, दुनिया में कोई उस जैसा। पैसा है तो माँ पूछती है, बेटा भूख तो नहीं लगी, मैं तेरे लिए कुछ बना दूँ। पत्नी पूछती है, आपने कुछ खा लिया? पिता पूछते हैं, बेटा तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं? मगर यदि वही बच्चा कमा कर के नहीं लाता, घाटे पर घाटा पड़ रहा है, अब माँ भी सोचती है संकोच के मारे कि इसको पूछूंगी तो ये बोलेगा तेरे पास गहने रखे हुए हैं, उसमें से कुछ दे दे, मेरे को तो घाटा पड़ रहा है। बाप भी सोचता है यदि मैं इसको सारा दे दूंगा तो कल को फिर घाटा पड़ गया, मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा। पत्नी सोचती है यदि मैंने ज़्यादा इनको बोला, ये बोलेंगे पियर से जा कर के ले आ। अब कोई भी ज़्यादा पूछता? कोई ज़्यादा नहीं पूछा जाता। किसके कारण? जब तक तो कमा रहा था, सभी बहुत अच्छे से बोल रहे थे। अब वो सोचता है दुनिया में प्यार मिलता ही उसे है जिसके पास क्या होता है? पैसा होता है। दोस्त उसके बनते हैं, समाज में नाम उसका बोला जाता है, उसके बारे में जय जयकार होते हैं, सब लोग उसको इनवाइट करते हैं, सब लोग उसके साथ पार्टियां करते हैं। पैसा होना चाहिए, भले वो जायज़ है भले वो नाजायज़ है, हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए। और इस मनी मैनिएकल मेंटेलिटी के कारण बहुत से लोग अन्याय के मार्ग पर भी बढ़ जाते। दोस्ती तो हो गई, शुरू शुरू में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक कि उसको चाहिए तो आप घर से जाकर के उठा करके दे आते हैं। मगर जब पता चलता है अरे ऐसे कब तक चलता रहेगा, उसके सामने तो बड़ी ईमानदारी की शेखियाँ भगाड़ते हैं कि ईमानदार होना चाहिए, किसी का पैसा रोकना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और समय आता है पार्टनरशिप में काम, और पार्टनरशिप में काम होने के बाद व्यक्ति सोचता है कि मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, मगर उसी व्यक्ति को चूना लगा देता है और उस व्यक्ति का 20 लाख 50 लाख वो कहता है अब दे रहा हूँ, अब दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, परसों दे रहा हूँ, धीरे धीरे कह देता है ज़्यादा कहा तो मैं सुसाइड कर लूँगा और नाम किसका लगा दूँगा? तेरा लगा दूँगा। अब वो व्यक्ति सोचता है अरे मैंने इसके साथ मित्रता की, इसको अपना माना, इसको दिया, इसने जितना मांगा, और इसने आज पार्टनरशिप में से सारा के सारा पैसा गोल करके और कह रहा है कि यदि मेरे से मांगा तो मैं क्या कर लूँगा? तेरा नाम लगा दूँगा। अब वो व्यक्ति सोचता है अरे दुनिया इतनी कलयुगी हो गई। अब उस व्यक्ति का दुनिया से
जो विश्वास है ना, वो भी धर्म से विश्वास है, वो भी गिरते गिरते वह व्यक्ति भी बहुत बार अन्याय के रास्ते पर चला जाता है। और जो व्यक्ति आज गलत कर रहा है, याद रखना, आज यदि कोई गलत कर रहा है, इट मीन्स मेरा अपना कोई बुरा कर्म आज उदय में है। यदि कोई मुझे चीट कर रहा है, मेरा अपना कोई बुरा कर्म आज उदय में है, जिसके कारण सामने वाले का मैंने भला किया, फिर भी उसने मेरा भला नहीं किया। और याद रखना, यदि आपको यह लगता है, मन मानने को तैयार नहीं होता, मैंने उसका कभी बुरा नहीं किया होगा, इतना मुझे दृढ़ विश्वास है, तो याद रखना, यदि वो व्यक्ति आपसे कुछ लेकर के गया, आपको बद्दुआ देने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने पाठ को, अपने जाप को, अपने स्वाध्याय को उस व्यक्ति के विनाश के लिए लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि कहा जाता है, जो जहर खाएगा उसी को मरना पड़ेगा। पाप करने वाला है, उसको कभी शांति आज नहीं तो कल उसके कर्म का फल उसके सामने आने वाला है। और जब आएगा तो उस व्यक्ति को भी बचाने वाला कोई नहीं होगा। और तुझे तो यह सोचना चाहिए कि यदि वह व्यक्ति आपके अच्छे करने के बावजूद आपका बुरा करके जा रहा है, तो याद रखना, वो तुम्हारा कर्जा उठा करके लेकर के जा रहा है। और तुम्हारे से कर्जा लिया है तो याद रखना, उसको कर्जा चुकाना पड़ेगा। और यदि फिर भी मन कहता है, नहीं जी मैं अब कैसे मान लूँ, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, कैसे भी मिल जाए, तो याद रखना, यदि गलत रास्ते पर चलोगे तो पुराने कर्म तो भुगतान नहीं हो रहा, और नया बोझ उठाओगे तो तुम और गहरे गर्त में धंसते चले जाओगे। ये धन, ये संपत्ति तो आगे नहीं जाएगी, मगर इस धन और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो अन्याय या जो वैर बांधे हैं, वो वैर के कारण वो कर्मों का भुगतान करने के लिए कर्म साथ जरूर जाएंगे। इसलिए हे आत्मा, यदि किसी ने आज बुरा किया, कोशिश करो शांत रह करके। कहोगे महाराज ऐसे शांत कहाँ रहा जाता है, मगर शांत रहना आत्मा का स्वभाव। धर्म सुनने का यही तो प्रयोजन है कि हम जिंदगी की तमाम परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को स्टेबल रखने का प्रयास कर सके। अन्यथा बहुत से लोग जब कुछ ऐसा हो जाता है तो कहते हैं कि हमें नशा करना पड़ता है इस गम को भुलाने के लिए। उस व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया, हमने उस पर अंधा विश्वास किया, और आज उसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो सारे का सारा गुस्सा किस पर निकालते हैं। सोचते हैं कि मैं ये ड्रग ले लूँगा, शराब पी लूँगा, मैं सिगरेट पर सिगरेट फूकता चला जाऊँगा, मैं कोई चिट्टा ले लूँगा, कोई ऐसी कितनी सारी नशे की चीज़ें हैं वो ले लूँगा, बहुत लंबे टाइम तक मुझे बड़ा रिलैक्स रहता है। मगर याद रखना, उसकी आदत पड़ गई तो जब जब जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, तुम बार बार उसी रास्ते पर जाओगे, और उससे तुम्हारे देह का, शरीर का नुकसान, उससे तुम्हारे परिवार का नुकसान, उससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी हार्म होगी, इसका तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं। देह अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारे थॉट्स भी अच्छे नहीं होंगे, तुम चिड़चिड़े रहोगे। चिड़चिड़े रहोगे तो जिंदगी के बड़े बड़े फैसले तुम ढंग से नहीं कर पाओगे, और ढंग से नहीं कर पाओगे तो फैसला गलत है तो नतीजा भी गलत आएगा। जिंदगी तुम्हारी अव्यवस्थित, तबाह जैसी हो जाएगी। मगर यदि तुम आज स्टेबल रहे, बड़े से बड़ा तूफान भी आया, तुम आज भी डटे रहे, उससे क्या होगा, तुम्हारे भीतर का वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जिंदगी में कभी दोबारा भी ऐसी स्थिति बनी, तुम खुद को संभाल पाओगे। यदि उससे छोटे वाला भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से सॉर्ट आउट कर लोगे, बड़े वाली प्रॉब्लम है तो सोचोगे पहले भी ऐसे जिंदगी में मैंने दृश्य देखे हैं, मेरे पास अनुभव है, मुझे कुछ भी गलत नहीं करना। समय सबका निकल जाता है, मगर जिस व्यक्ति ने ऐसे गलत सिचुएशन में आकर के गलत रास्ता अपना लिया, वो तो ऑलरेडी अब भी दुखी है, मगर वैसा करने से वो अपने दुख की श्रृंखला को और बढ़ाता चला जा रहा है। कुछ लोग ऐसे ऐसे पाठ, जाप, मांत्रिक, तांत्रिक लोगों के पास जाकर के मारण, उच्चाटन, सम्मोहन इत्यादि विद्याओं का प्रयोग करते हैं। पर्व तिथियों के दिन आते हैं, दिवाली का है, कोई दशहरे का है, कोई अष्टमी के दिन है। इन दिनों में विशेष रूप से अच्छी साधना करने वाले अच्छी भी करते हैं,
मगर बुरी साधना करने वाले लोग किन भावों से करते हैं? यही तो भाव होते हैं शत्रुता के भाव। उसका विनाश हो जाए, उसका विनाश हो जाए, ये मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, ये मेरे से नीचे रहना चाहिए, ये इतना खुश क्यों है, इसकी खुशियाँ बस धूल में मिल जानी चाहिए। मगर विचार करना, ऐसे भाव यदि मन में आ भी रहे हैं ना, आप कहोगे ये तो इसलिए आ रहे हैं ना क्योंकि उसने हमारा कभी बुरा किया था। क्योंकि कार्मिक थ्योरी कह रही है कि आपके मन में किसी के प्रति बुरा ख्याल आता ही तब है जब सामने वाले का वो बुरा कर्म आपको संस्कार प्रभावित करता है। मगर याद रखना, उसने बुरा किया था, आपके मन में बुरा आया, और यदि तुम क्षमा नहीं करते, यदि तुम खुद को समझाते नहीं, उसे माफ नहीं करते, तो तुम्हारे कर्मों की श्रृंखला टूटने वाली नहीं। और यदि तुमने उसको भी ट्रांसलेट कर दिया, मीन्स आज मन में आया तुमने वैसा ही कर दिया, तो पुराने वाला तो कर्म भले तुमने खोला, मगर तुमने नया बहुत गाढ़ा कर्म बांध लिया। और ये कर्म मानो उस दलदल की तरह जिनमें पैर रखना तो आसान है, मगर फिर उनसे निकलना बहुत मुश्किल है। और दुनिया में व्यक्ति एक पैसे के लिए अपने रिश्तों को तोड़ देता है, पैसे के लिए इवन धर्म को छोड़ देता है, और पैसे के लिए व्यक्ति इवन अपने देह के प्रति जो ध्यान रखना चाहिए उसको भी दांव पर लगा देता है। और एक लाइन बड़ी प्रसिद्ध रहती थी, पहले व्यक्ति पैसा कमाने के लिए सेहत को दांव पर लगाता है, फिर उसी सेहत को ठीक करने के लिए उस पैसे का यूज करता है। याद रखना, ऐसी नासमझी करने वाला व्यक्ति शांत कहाँ से होगा? बैलेंस बना करके चलना होगा। गृहस्थी है, उसे धन की आवश्यकता है, उसको घर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, समाज में रहना है। कभी भविष्य में कोई ऐसी तकलीफ आ जाए तो उससे निपटने के लिए भी उसे पैसा चाहिए। मगर इच्छाएं अनंत है, आवश्यकताएं सीमित होती। और उसी एक पॉइंट को लेकर के नमी महाराज कह रहे हैं, सुवर्ण रूपसहु पव्वया भवे। भले सोने चांदी के, सुवर्ण का मतलब सोना, और रुपये का मतलब रुपये भी कह सकते हैं, मगर रुपये का मतलब चांदी। भले सोने और चांदी के पर्व, तो हम बात कर रहे थे धन, पैसा। और नवी महाराज कह रहे हैं, जिस व्यक्ति का ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे की ओर है, वह व्यक्ति इतना पागल है कि पागल व्यक्ति को जैसे नहीं पता कि क्या ठीक है और क्या गलत है। और उसके ऊपर भी उस लोभ का ऐसा ज्वर है, ऐसा बुखार है, या ऐसा भूत उसको लगा है कि वो अपने आप में, अपने स्वभाव में, संतोष भाव में रह ही नहीं पाता। और कहा, ऐसे व्यक्ति के सामने यदि आप सोने के, चांदी के पर्वत लगा दो, पर्वत पहाड़ खड़े कर दो लगा करके, सियाहु कैलाश समा असंख्य, और कैलाश पर्वत के समान ऊंचा पर्वत, किसका? सोने का, चांदी का, हीरे माणिक के, मणि, मुक्तक, कांसे आदि बर्तन, जितनी आइटम्स गिनाई थी ना, भले उसका एक बहुत बड़ा तुम पहाड़ लगा दो, मंदर पर्वत के समान, मेरू पर्वत के समान, इतना बड़ा, लाख योजन प्रमाण ऊंचा, आकाश को छू रहा है, इतना बड़ा पर्वत एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, असंख्य, कितने? असंख्यात, काउंटलेस, कि तुम काउंट ही नहीं कर पाओ। इतने सारे ढेर लगा करके बोला जाए, ये सारे के सारे संपत्ति के अकूट भंडार, ये सारे के सारे बड़े बड़े पर्वत, ये सारे तेरे नाम कर दिए। किसके नाम कर दिए? तेरे नाम। किसके नाम? जो लोभी है। और उस लोभी को कहा कि ऐसे बड़े बड़े पर्वत मैंने सारे तेरे नाम कर दिए। बोले, नरस लुद्धस नाते ही किंची। जो आदमी लोभी है, कैसा है? लोभी है,
लुब्धक है। ऐसे लोभी व्यक्ति के लिए उन पहाड़ों से भी कुछ मिलने वाला। क्यों? क्योंकि इच्छा हो आकाश समा अनंती। इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत है। क्योंकि लोका आकाश का, जिस लोक में हम हैं, और इस लोकाकाश में तो असंख्यात प्रदेश ही हैं लोकाकाश के, मगर लोक के बाहर भी तो अलोक है, और उस अलोक में आकाश है, और वह आकाश असीम है, कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार बोले जो व्यक्ति लोभी है उस व्यक्ति की इच्छाएं भी बाउंड्रीलेस है, उस आकाश के समान असीम है, अनंत है। और याद रखना, ससीम वस्तुओं में तुम असीम को नहीं बांध सकते, क्योंकि दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो तो असंख्यात आकाश प्रदेशों पर अवस्थित है, और उसके बाहर भी जो लोकाकाश है, अलोकाकाश है, उस आकाश के प्रदेश तो अनंत है, लोकाकाश की असंख्यात है, और असंख्यात प्रदेशों पर आने वाली चीजें वो तो थोड़ी सी होंगी, मगर इच्छाएं कितनी है, वो तो उस आकाश के समान अनंत है। और कहा जाता है यदि आप चाहते हो कि मेरी इच्छाएं शांत हो, तो तुम कुछ भी लेने जा रहे हो ना, देखा करो मुझे ज़रूरत है, नहीं है मना कर दो, ज़रूरत है हाँ है, उसका आपने संग्रह कर लिया, उस संग्रह को इतना बुरा नहीं कहा, मगर वह संग्रह जिसकी ज़रूरत नहीं मगर सुंदर लगा, अच्छा लगा, ये मेरे पास होना चाहिए। और दुनिया में तो कहा जाता है सिकंदर भी आया था, मगर मरते वक्त आता है क्या कहा जाता है, जिंदगी में आशा व्यक्ति में रहती है, मुझे यह मिले, मुझे यह मिले, मेरा यह मनोरथ है, मेरा यह मनोरथ है, मगर याद रखना दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, कोई आदमी नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। आवश्यकताएं सीमित करके पूरी की जा सकती है, मगर इच्छाएं तो असीम है, उसको आप सारे जन्मों में भी पूरा नहीं कर सकते। अतः क्या कहा जाता है, आशा कंदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया, आशा कंदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया, कल्पना बथेरा पार रंदिया अधूरिया, आशा कंदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया, कल्पना बथेरा तावी रंदिया, आख दे सयाणे माया, माया नू है जोड़ दी, लखा वाले आनो रंदी, लोड़ है करोड़ दी, लोड़ है। आख दे सयाणे माया, माया नू है जोड़ दी, लखा वाले आनो रंदी, लोड़ है करोड़ दी, लोड़ है। होवे जे करोड़ तावी पैंदिया न पूरिया, होवे जे करोड़ तावी पैंदिया न, कल्पना बथेरा पार रंदिया अधूरिया, आशा कंदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया, कल्पना बथेरा पार। तंग वाला आखे रब्बा मेरे हेठा कार होवे, कार वाला आखे मेरी हवा च उडार होवे, हवा च उडार होवे। तंग वाला आखे रब्बा
मेरी हवा चे उडार होवे हवा चे देख के जहाज नोता वाटदाय कूरियां वेख के जहाज नोता वाटदाय कूरियां कल्पना बथेरा पार रेंदियां अधूरियां आसा कदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया आसा कदे हुंदिया न पूरिया कल्पना बथेरा पार। अब तांगे पर जा रहा है तो पीछे से साइकिल वाला आ गया। साइकिल वाले को देख करके सोचता है अरे मैं तो इस पर हूँ, यदि मैं साइकिल पर होता मेरे को और अच्छा लगता। साइकिल वाला सोचता नहीं, वो स्कूटर वाला देखो कितनी स्पीड से जा रहा है, कितने हॉर्न दे रहा है, यदि मेरे पास स्कूटर होता तो कितना अच्छा होता। स्कूटर वाला क्या सोचता है, अरे गाड़ी वाला देखो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, अब मेरे पास भी गाड़ी होती तो मैं भी इसको बता देता। अब गाड़ी वाला सोचता है अरे देखो हमें कितना टाइम लगता है, इतनी सड़कें, कभी रोड जाम हो रहा है, वो हवाई जहाज देखो कैसे जा रहा है शो करते हुए, मेरे पास भी हवाई जहाज होता। मगर इच्छाओं का कोई अंत नहीं आ रहा। एहो चाह लगी रेंदी हारे आमो खास नो लग जाने पारे उड़ जावा मैं आकाश नो जावा मैं आकाश नो लगे नैयो पार यो हैन मजबूरियां लगे नैयो पार यो हैन मज कल्पना बथेरा पार रंदिया धूरिया आसा कदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया आसा कदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया कल्पना बथेरा पार रंदिया धूरिया आसा कदे। एक कहे मेरे कारे खाने क्यों नहीं चले दे छपरा च बैठा लवे सपने महल दे सपने महल दे। एक कवे मेरे कारे खाने क्यों नहीं चले दे छपरा च बैठा लवे सपने महल दे सपने छड़ बैठा दिलां दिया सबर सबूरिया छड़ बैठा दिल दिया सबर सबूरिया कल्पना बथेरा पार रंदिया अधूरिया आसा कदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया कल्पना बथेरा पार। अब इन सब बातों का रीजन बताया है, ये आस व्यक्ति की निराशा में क्यों कन्वर्ट हो जाती है। पानी दाना कुट किसे प्यासे नो पिलाया तो रोटी दाना टोक किसे भूखे नो खिलाया तो भूखे नो खिलाया तो। पानी दाना कुट किसे
प्यासे नो पिलाया तो, रोटी दाना टोक के से भूखे नो खिलाया तो, भूखे नो होड़ के थो पाल दाए मक्खण ते चूरिया, होड़ के थो पाल मक्खण ते चूरिया, कल्पना बथेरा पार रंदिया अधूरिया, आसा कंदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया, आसा कंदे बंदे दिया हुंदिया न, कल्पना बथेरा पार रंधिया अधूरिया, आसा कंदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया, कल्पना बथेरा पार रंधिया अधूरिया, कल्पना बथेरा पार रंधिया अधूरिया। और इस अधूरेपन में तड़प तड़प के मरना है या संपूर्णता का अनुभव करते हुए प्राण त्यागने हैं, चॉइस तो अपनी है। यदि संपूर्णता का आनंद लेना है तो संतोष धारण करना होगा, और यदि अपूर्णता में ही छटपटाते हुए मरना है तो इच्छाओं का जितना विस्तार कर सकते हो करते चले जाओ, मगर याद रखना अंतिम समय वो इच्छाएं संस्कार का रूप लेकर के आगे भी तड़पाएंगी, और आज उन इच्छाओं की पूर्ति में जो पाप किए वो इच्छा पूर्ति में भी रुकावट बन करके अंतराय कर्म का रूप लेकर के तुम्हारी जिंदगी में असाता लेकर के आएगी। और नमी महाराज उस सत्य का दर्शन स्वयं कर चुके हैं, इसीलिए तो सब कुछ छोड़ करके संन्यास की ओर बढ़े। तो इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ आगे क्या होता है आप पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज सब कृपा करेंगे। ओम शांति।